उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासुवृत्त, आइए आज फिर हम इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से कुछ और बंधनकारी कड़ियों को खोलने का प्रयास करें, कुछ और बाधाएं मार्ग से हटाने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन में जब तक बाधाएं हैं तो जीवन निष्कंटक नहीं हो सकता, और जब तक आपका जीवन निष्कंटक नहीं हो सकता तब तक आप आनंद से संयुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जीवन को निष्कंटक करना नितांत आवश्यक है। अगर मार्ग में एक भी बाधा है तो वही जन्म का कारण बन जाती है। अगर यदि जीवन में कहीं भी आसक्ति रह जाती है तो समझ लिया आसक्ति का मतलब चिपकाव, और चिपकाव का मतलब जन्म। जैसे ये दृष्टांत आज दिया गया, इस दृष्टांत में मुख्य बात यही है कि साधु राजा को आशीर्वाद दे देता है। तो ये एक परोपकार है। जो अपने स्वरूप में स्थित है, अगर उसके अंदर परोपकार की भावना का भी उदय हो गया तो ये भी बंधन है। अगर उसके अंदर ये भावना बनती है कि मैं परोपकारी बनूं, मैं फलाने का उपकार करूं, तो ये भी वास्तव में बंधन है। और यही परोपकार की भावना उसके जन्म का कारण बन जाती है। राजा के भाग्य में बेटा नहीं है, लेकिन संत ने आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा हो जाएगा। अब संत निरीक्षण है, संत मोक्षार्थी है, आगे जन्म मरण के बंधन से विनिर्मुक्त हो चुके हैं। अब आशीर्वाद दिया गया। अब जब आशीर्वाद दिया तो राजा के यहां जो बेटा आएगा वो आएगा कहां से? क्योंकि बेटा आता है प्रारब्ध से, ऋण से, लेन देन से, और राजा का उस विषय में लेन देन है नहीं। तो राजा के यहां बेटा बनकर के कौन सा जीव आए? जिसके लिए आशीर्वाद दे दिया साधु ने, वो जीव आए कहां से? विषय है। क्योंकि सकल सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो तो सब कर्मानुसार अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं कि फलाने को यहां जाना है, फलाने को यहां जाना है, फलाने को वहां जाना है। तो वो जीव कहां से आए? तो जब धर्मराज के दरबार में स्वयं उस साधु की हाजिरी लगी तो साधु से धर्मराज जी ने कह दिया कि भाई
तूने आशीर्वाद दिया न, अब मैं दूसरा जीव कहां से लाऊं? इसलिए तुझे ही पुनः जीवता को प्राप्त होना पड़ेगा। जो बोले सो कुंडली खोले, कहावत है। तो अब भाई मेरे पास दूसरा जीव नहीं है और ये भावना तेरे अंदर पैदा हुई, तो जा तू ही राजा का बेटा बन जा। तो भाव कहने का ये है, अगर यदि आपके अंदर ये भाव की स्फुरना बनी है तो ये भी आपके बंधन का कारण है, ये भी आपको मुक्त नहीं होने देता है, ये आपको बांध करके रखता है। अगर आप वास्तव में बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये परोपकार की भावना से भी आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि परोपकार आपको स्वर्ग में पहुंचा देगा, परोपकार आपको किसी धनाढ्य के यहां पहुंचा देगा, परोपकार आपको श्रीमान श्रीमताम गेहि। योग में गीता जी में भगवान ने कहा जिस श्रीमान घर में वो जाकर के अवतरित हो जाएगा, यह स्वर्ग चला जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक भी बाधा, एक भी बंधन का कारण वो मुक्ति में खलल डालता है। इसलिए जिस पथ पर हम चल रहे हैं, इस पथ में 100% कहीं कोई जरा से भी रत्ती मात्र की भी कमी, वो कमी है रत्ती मात्र की भी। इसलिए आपको अपने आप को 100% बिल्कुल आपको प्योर बनाना पड़ेगा। प्योर का मतलब जहां न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सतोगुण है, तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर शुद्धता में आना होगा। शुद्धता ही तो आनंद स्वरूपता है, शुद्धता ही तो अपना स्वरूप है। तो स्वरूप में विराजमानता के लिए हर एक बंधन से बाहर निकलना होगा, हर सीमाओं से बाहर निकल करके असीमता में आना पड़ेगा। निर्बंध स्थिति का नाम ही मोक्ष है, और इसी के लिए हम ये विचार सागर ग्रंथ को माध्यम बना रहे हैं। महान पुरुषों को माध्यम बनाया जाता है, उनके माध्यम से जो चर्चा होती है उसमें जो ये वर्तमान चर्चा चल रही है सर्वश्रेष्ठ चर्चा कही जाती है। सृष्टि का सर्जन यानी सृष्टि का आरोप, ब्रह्म में सृष्टि का आरोप है ये। और इस आरोप में आपने श्रवण किया पंचभूतों के बारे में। ईश्वर ने तम प्रधान प्रकृति से पंचभूतों की रचना की, उनके 5 गुणों की रचना की। उन 5 गुणों में एक एक के जो धर्म हुए, आकाश का प्रतिध्वनि, वायु के साथ मिलने से साए साए, अग्नि के साथ मिलने से भुक भुक, जल के साथ मिलने से कल कल, पृथ्वी के साथ मिलने से गड़ गड़। ऐसे ही वायु अपना धर्म केवल स्पर्श, वायु का अपना धर्म केवल स्पर्श है। वो मैं अग्नि के साथ मिलकर के जो उष्णता आती है, जल के साथ मिलकर के शीतलता आती है, पृथ्वी के साथ मिलकर के कठोरता आती है। अपना धर्म केवल स्पर्श। अग्नि का धर्म केवल प्रकाश, लेकिन जल के साथ मिलने से शुक्लता आ जाती है, और पृथ्वी के साथ मिलने से अनेक रंग बिरंगे संसार की रचना। जल का अपना धर्म मधुरता है, लेकिन पृथ्वी के मिलने से उसमें अन्य भाव भी आ जाते हैं। अम्लता आ जाती है, क्षारता आ जाती है, कसायपन आ जाता है, कड़वाहट आ जाता है। इस तरह से सट्रस जो कहे गए वो सब आ जाते हैं। इसके बाद सम्मिलित सतोगुण से अंतःकरण चतुष्टय, सम्मिलित रजोगुण से पंच प्राण और पंच उप प्राण, जिसमें उप प्राणों के धर्म भी कल आपको बताए। हृदयस्थ, उद्गार, पलकों में निमेश,
जम्भाई हिड़िंबा कहा ना, और एक वो बताया था क्या आपको, छींक, शरीर का फूलना, धनंजय नाम के प्राण की विशेष व्याख्या कल की गई थी। तो ये उपप्राणों की बात की गई। इस तरह से फिर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, पांचों भूतों के अलग अलग, सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय और रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय। इस प्रकार से ये सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण किया गया। अब इसके बाद आती है बात पंचीकरण की। तो आइए आज अब हम इस पंचीकरण की प्रक्रिया को समझते हुए इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि पंचीकरण क्या होता है। कहते हैं जो 5 भूत ईश्वर ने तम प्रधान प्रकृति से बनाए, इन 5 भूतों को मिलाने की प्रक्रिया पंचीकरण कहलाती है। अब कैसे मिलाएं, इनको मिलाएं कैसे? तो कहा कि जैसे आकाश है, आकाश के 2 हिस्से कर दो, आधे आधे। आधा हिस्सा तो अलग रहने दो और आधा हिस्सा अलग कर दो, और अब उस आधे हिस्से के भी 4 भाग कर दो। आधे हिस्से के 4 भाग, 100 रुपये हैं, 100 रुपये के 50-50 करके 2 भाग कर दिए पहले। अब उन 50 रुपए के 4 भाग का मतलब 12.5 रुपये, 12.5 रुपये 4 जगह कर दे तो 50 हो गए ना। कहते हैं ऐसे वायु के कर दो, ऐसे अग्नि के कर दो, ऐसे जल के कर दो, ऐसे पृथ्वी के कर दो। इन्हें समझ लो कि आकाश तो एक तरह से चीनी की तरह से है। आधी किलो चीनी एक तरफ रख दी, 125 ग्राम की 4 डेरियां बना दी, ठीक है। अब वायु को लिया, वायु को भी आधी को तो एक जगह रख दी। वायु क्या है? शक्कर है। आधा किलो शक्कर एक जगह रख दी और 125 ग्राम शक्कर 4 जगह अलग अलग ढेरी बना दी। फिर खांड को लिया, अग्नि रूपी खांड, आधी किलो एक जगह 125 ग्राम की 4 ढेरियां बना दी। फिर बूरा लिया, बूरे को लेकर के आधा किलो बूरा एक जगह और 125 ग्राम 4 जगह, ये जल हो गया। अब आगे 5वां नंबर आया, तो 5वें नंबर पर सूजी ले ली या गुड़ ले लो जब मिट्टे कठोर भी हो जाएगा। गुड़ ले लो जी, आधा किलो गुड़ एक जगह रख दिया, 125 ग्राम गुड़ 4 ढेरी बना दी। तो इस तरह से हमारे पास 5 ढेरियां तो आधा आधा किलो की हो गई। आधा किलो आकाश, आधा किलो वायु, आधा किलो अग्नि, आधा किलो जल, आधी किलो पृथ्वी। और कहते हैं कि 125 ग्राम की 4 पंजे 20, 4 ढेरी बनाई ना, तो 20 ढेरियां में हो गई। अब क्या किया कि एक ढेरी आकाश की उठाई और उस आकाश की ढेरी को मिला दिया वायु में, एक को अग्नि में, एक को जल में, एक को पृथ्वी में मिला दिया, आकाश की ढेरी को। फिर वायु की ढेरी ली, एक को आकाश में मिलाया,
एक को अग्नि में, एक को जल को, एक को पृथ्वी में। तो इस तरह से ये सब एक एक ढेरी उठाए और बाकी 4 में मिला दी, एक एक ढेरी उठा करके। एक तरीका पंचीकरण का ये कहा गया। इसमें क्या हुआ कि सब चीजें मिलती चली गई और मिल मिल करके इनसे विभिन्न प्रकार की संरचना प्रकट होती है। ये जो सब मिल गए तो इन सब के मिलने से अब बनता क्या है वो बता रहे हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले कहते हैं कि पंचीकृत भूतों से स्थूल ब्रह्मांड का निर्माण होता है। स्थूल ब्रह्मांड माने सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया है ये। सूक्ष्म से स्थूल होना, सूक्ष्म का स्थूल होना कैसा है? जैसे जल से पृथ्वी का प्रकट होना। जल का मंथन करने पर पृथ्वी प्रकट हुई। आप कहोगे भाई जल से पृथ्वी कैसे प्रकट हुई? इतनी ठोस, इतनी कठोर, वह कहां इतना सूक्ष्म जल, इतना कोमल मधुर। तो इसमें एक लौकिक प्रमाण दिया गया कि दूध से माखन प्रकट होता है। दूध से प्रकट होकर के जब उसे जमाया जाता है तो नीचे छाछ रह जाती है और माखन ऊपर आ जाता है। छाछ के ऊपर माखन तैरने लगता है। ऐसे ही जल के ऊपर पृथ्वी तैरने लगती है। ऐसे ही जल में से मंथन करने पर जल में से पृथ्वी निकल आती है। और ये काम कौन करता है? इस काम को करने वाले हैं, कौन है? आए ध्यान, वराह भगवान। भगवान ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। जल का ही पृथ्वी के रूप में रूपांतरण है। और जब जल प्रलय होती है तो पृथ्वी जल में ही घुल जाती है। ये कह लीजिए कैसे घुल जाती है? जैसे दूध के अंदर मिश्री की डली घुल जाती है कि नहीं घुल जाती है? रहती है ना उसी में। दूध में गुड़ की डली, मिश्री की डली। मिश्री कितनी कठोर होती है, दांत से भी तोड़ने लगो तो वो आराम से टूटती नहीं है, लेकिन दूध में घुल जाती है और घुलने के बाद दिखती नहीं है। उसी प्रकार से जल में पृथ्वी घुल जाती है और पता नहीं चलता कि जल में पृथ्वी है। लेकिन जो जानता है, कौन जानता है? ईश्वर। ईश्वर जल में से मथ करके पृथ्वी को बाहर निकाल लेता। जैसे गन्ने का रस होता है, उस रस में गुड़ विराजमान है, चीनी विराजमान है। तो जो कारीगर होते हैं, जो मील वाले होते हैं, वे उस रस में से गन्ने के
चीनी को अलग निकाल लेते हैं, रोज देखते हैं, प्रक्रिया है। रस को देख करके कोई कह सकता है कि इसके अंदर से इतना गुड़ निकल जाए? उसको देखकर तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जल को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इसमें से पृथ्वी निकल जाएगी। बिल्कुल एक ही तरीका है। तो ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इन सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण करके ये निकाला जाता है। ये जो मैंने कहा ना, इनको मिलाया, मिलाने का मतलब ये उन्हें घोट दिया गया। मिलाना क्या होता है? रगड़ रगड़ के मिला दिया, सारे मिलते चले गए और मिलते मिलते उनमें से ये सब प्रकट होता चला जाता है। पहले हमने देखा, आप सबने देखा होगा, खैर मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा वैसे। पहले जो है खांड बनाई जाती थी और वो हमने यही देखा, इनके डॉक्टर साहब के मकान के आगे इनकी उन्होंने बाउंड्री कर रखी थी, आगे खुली जगह थी, उसमें एक मशीन सी रखी हुई होती थी, कई साल रखी रही, मेरे आज याद आ गई, बचपन की बात है हमारे। और उसमें कुछ प्रक्रिया होती थी घुमाने की, स्लाइजर। उस स्लाइजर में पहले हाथ की मशीन भी थी, तो उसमें वो डाल करके घुमाते थे उसको, रस को कह लो या राब को कह लो, और उसी से खांड प्रकट हो जाती थी, होती थी नहीं? तो यही तो प्रक्रिया है। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, तो इसी से ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। और इसमें सही मायने में पांचों भूत मिले हुए हैं। वो तो क्या है कि उत्तरोत्तर ऊपर वाले से नीचे वाला प्रकट होता है, अन्यथा सब में सब मिल गए। पंचीकरण नाम इसी का है। जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अगर हम समष्टि आकाश की बात करें तो समष्टि आकाश का आधा भाग ऐसा है जो केवल आकाश है, जो केवल आकाश है। इस पंचीकरण की बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। आधे आधे भाग कहने का भाव क्या है? आधा भाग इसका ऐसा है जो केवल आकाश है, लेकिन बाकी का जो आधा भाग है उसमें चारों मिले हुए हैं। बाकी चारों प्रकट उसी में से हुए हैं। हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि जो आधा आकाश है उसमें आगे ब्रह्मांड का विकास नहीं किया गया, आधे आकाश में ब्रह्मांड बनाया गया। पूरे आकाश में ब्रह्मांड का निर्माण ना करके आधे आकाश में ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। जितने भाग में पंचीकरण हुआ उतने में ब्रह्मांड खड़े हो गए। जोन से भाग में आपने पंचीकरण नहीं किया, वहां पर निर्माण नहीं हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण वहां पर हुआ जहां सबको मिला देगा, पंचीकरण हो गया। तो एक तो आकाश वो है जो खाली आकाश है, और एक आकाश वो है जिसमें आगे सब कुछ, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। या इसको दूसरे रूप में हम कहें, आधा आकाश ऐसा हुआ जिसका मंथन नहीं किया गया, और आधा आकाश ऐसा हुआ जिसका मंथन कर दिया गया। जिसका मंथन किया उसमें वायु निकल गई, अग्नि निकल गई, जल निकल गई, पृथ्वी निकल गई।
उत्तरोत्तर ऐसे ही सबकी बात ऐसी है। तो कहा कि इस पंचीकरण से स्थूल ब्रह्मांड प्रकट हो। और ये स्थूल ब्रह्मांड कैसा है? कहते हैं इस स्थूल ब्रह्मांड में 14 भुवन है। 14 भुवन, 3 लोक कहे गए, कहीं 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 14 भुवन कहे गए। 3 लोक या 14 भुवन, भू व स्व, कहीं तो बस ये 3 लोक कह दिए गए। ये 3 ही क्यों कहे? एक बार मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था। बोलने से खांसी आ जाती है ज्यादा। ये 3 ही लोगों की बात क्यों की जाती है ज्यादातर? 14 की क्यों नहीं की जाती? वास्तव में तो 14 ही है। भुवन माने रहने का स्थान, कोई किसी का रहने का, कोई किसी का, कोई किसी का। तो इन 3 की ज्यादातर क्यों बात की जाती है? इन 3 की बात इसलिए की जाती है कि हमारा ज्यादातर संबंध, इस भूलोक वालों का ज्यादातर संबंध इन्हीं 3 लोकों से है। इन 3 लोकों से ही हमारा विशेष संबंध है। इससे ऊपर वालों के बारे में हम न ज्यादा जानते हैं, न उन्हें ज्यादा मानते। देख लो आप, न तो हम ज्यादा उनके विषय में जानते, ना मानते। इनके बाद तो फिर भगवान को ही मानते हैं। मह जनः तपः सक्त, इन लोकों में रहने वाले जो सिद्ध आदि हैं, विभिन्न शक्तियों से संपन्न प्रजापति आदि हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो भगवान का एक स्वरूप है, कितना मानते हो यहां से वहां तक? उपासना करते हैं तो देवताओं की करते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, या पितरों की करते हैं जो भुवलोक में रहते हैं। और भूलोक से तो भाई सारे से संबंध है। महज न तपे लोक में रहने वाले स्वेच्छाचारी सिद्ध गणों को, महान पुरुषों को जो सिद्ध चले गए वहां, हम उनको कितना मान रहे हैं, कितना पूज रहे हैं? सप्तऋषियों को सोचें, प्रजापति को कितना पूज रहे हैं। इवन ब्रह्मा जी तक मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा जी को पुष्कर जी में जाते हैं तो वहां पूजा जाता। या भाई जब कोई हम कर्म कांडिक पाठ बैठाएं तो उस समय त्रिदेवों की पूजा होती है, तो ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् विस्मितः स्रोचो वीणावय सवधन्य उपमास्य विष्टा सतस्यो में सतस्य ओम ब्रह्मणे नमः। होगी पूरी पूजा, क्यों? पंडित जी इतना कराते हैं ना, एक मंत्र ब्रह्मा जी के लिए हम बोल देते हैं या उनका आह्वान कर लेते हैं, एक मंत्र और बोल लेते हैं। हमारा संबंध चूंकि वह लोक से और स्वर्ग लोक से ही विशेष रूप से, क्योंकि भगवान ने जो संरचना की है उसमें इन तीनों लोकों को आपस में जोड़ा गया है। भुव और स्वह लोक इस लोक से भोजन पाते हैं,
उन दोनों लोगों का भोजन यहीं से जाता है, भूलोक से। पितरों को श्राद्ध के रूप में, तर्पण के रूप में, जितने भी हमारे आयोजन होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उन सब में हम पितरों को अमावस्या को, होली को, दीपावली को, श्राद्ध के दिन या जिस दिन जिसकी पुण्यतिथि हो या कोई शुभ मांगलिक अवसर आता है, भाई बच्चे के जन्म का अवसर है, विवाह का अवसर है, या कोई प्रोग्राम करने लगे, तब पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं। और एक बात और भी है, आप कहेंगे जी उनको साल भर में या ये श्राद्ध के महीने में हम क्यों देते हैं, तो आपको एक बात और बता दूं, हमारे दिन की अवधि बहुत थोड़ी सी है। भुवय लोक की अवधि और स्वर्ग लोक की अवधि यहां से ज्यादा है। वहां पर जैसे अगर हम स्वर्ग लोक की बात करते हैं तो ये अभी दक्षिणायन उत्तरायण का विषय आता है, तो ये उनके दिन और रातित्व है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है, दक्षिणायन रात मानी जाती है। तो 6 महीने का दिन, अब जैसे जब 6 महीने का दिन है, हम दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। कोई चलो 3 के बजाय भाई एक आध बार बीच में और दांव मार लेता है। और भाई एक जो नशेड़ी होते हैं वे और दांव मार लेते हैं, नशेड़ी, बुरा मत मानना। अरे क्या बात करते हो शर्मा जी, पढ़े नहीं रहते वे, सारे दिन चुस्कियां लेते रहते हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो चुस्कियां ले रहे हैं, घर में बैठे हैं तो चुस्कियां ले रहे हैं। कितनी बार ले रहे हैं, उनका दिन चुस्की से शुरू होता है, सिसके में खत्म हो जाए। अरे राम राम राम, कहाँ जा रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ गलत जगह पहुंच गए। अरे उन लोगों की बात नहीं करते। चाय से जिनके दिन की प्रारंभ होता है, बेड टी, कितनी चाय पीते हैं दिन में। अब आजकल सर्दियों में तो गिनती ही नहीं है। वैसे तो गर्मियों में नहीं होती उनकी, लेकिन सर्दियों में तो होती नहीं। एक बार पिए, 2 बार पिए, कुछ लोग तो ऐसा होता है सुबह नाश्ते में ले ली, तीसरे पहर फिर ले ली, चलो 1 बार 2 बार ले ली। लेकिन जो सुबह से रात तक लगे रहते हैं, दफ्तर में बैठने वाले बाबू तो बस प्याला हाथ में रहता है, एक हाथ में पेंसिल, एक हाथ में प्याला। चलिए नशेड़ी ना कहूं तो क्या कहूं। एक वो बीड़ी के सुट्टे लगाने वाले, सिगरेट के सुट्टे लगाने वाले, उनकी भी एक खुराक है। तो खैर, अगर हम देवलोक की बात करें या पितृलोक की बात करें तो उनके दिन की अवधि लंबी होती है, इसलिए उन्हें बार बार भोजन की आवश्यकता उसी तरह नहीं होती जैसे हमें नहीं होती। सही मायने में लोग और स्वर्ग दोनों में यही दक्षिणायन और उत्तरायण नहीं, पितृलोक में छोटी होती है अवधि। पितृलोक की अवधि छोटी होती है, लेकिन वो मेरे सही ध्यान नहीं, पंडित जी आपके ध्यान हो तो बता सकते हैं क्या? नहीं ध्यान है आपके, वो 6 महीने का नहीं, बीच में है कुछ, कितना है वो सही मेरे भी ध्यान नहीं है। किसी दिन विषय आएगा मैं देख के बता दूंगा आपको, मैंने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन चूंकि इन कर्मकांडिक विषयों का बहुत ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कोई स्मृति में नहीं है इस समय। तो लेकिन यहां से ज्यादा होता है, इसलिए उनको भोजन की आवश्यकता हमारी तरह की नहीं होती है। लगभग 1 साल का 1 दिन हो उनका। नहीं, जैसे हम श्राद्ध करें वो नहीं, छोटा होता है।
छोटा होगा फिर तो स्वर्ग में और भी बड़ा होना चाहिए। वो मैं बता दूंगा आपको, शायद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का हिसाब है, शायद कुछ इस तरह का है। एक्यूरेट मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि गलत बताऊं तो वो ठीक नहीं, जो बताऊंगा तब सही बताऊंगा मैं। खैर, तो यहां से पितृलोक का भी पालन हो रहा है और देवलोक का भी। और भगवान ने जो व्यवस्था की है, देवलोक वाले देवताओं के पास जो है वो यहां भेज रहे हैं, हम अपना माल उनको अर्पित करते हैं, वे हमें अर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो प्रक्रिया बनाई, हम उनको संतुष्ट करें, वो हमें संतुष्ट करें, हम उनको करें, वो हमें करें, सीधा भाव बनाया। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, यही है कि भाई आप देवताओं की पुष्टि करो, देवता आपकी पुष्टि। बस तीसरे अध्याय में यही वर्णन आता है, एक दूसरे के भाव का ध्यान रखो, एक दूसरे को तृप्त करो। तो संबंध यहां इनका जुड़ा होता है, इसलिए हम सामान्यतः तीन ही लोक की बात करते हैं। वैसे 14 भुवन है, उनसे बहुत कम संपर्क होता है। और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इनसे तो होता ही नहीं सामान्यतः। इनमें तो कर्मानुसार जो पाप कर्मी है वो जाते हैं, सत्संगी कोई नहीं जाता उनमें। वो लोग सत्संगियों के नहीं है, क्योंकि सत्संगी ऊर्ध्वगच्छ, सत्संगियों का स्वभाव सात्विक हो जाता है, परमार्थी हो जाते हैं, पुरुषार्थी हो जाते हैं वो, इसलिए ऊपर गमन करते हैं, नीचे नहीं जाते। तो इसलिए 14 भुवनों की बात की, 14 भुवन बनाए तो भगवान ने। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कहते हैं 14 भुवन बनाए, 7 नीचे 7 ऊपर। और क्या किया, इन 14 लोकों में जीवन के भोग योग्य जितने प्रकार के जीव बनाए, उन जीवों के भोग के योग्य अन्न आदि उत्पन्न की। अन्न आदि कहने से मतलब अन्न के साथ साथ सब तरह के जो भी पदार्थ खाने के योग्य हैं वो बना दिए भगवान ने। और फिर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शरीर, देव शरीर बनाया। इन भुवनों में मनुष्यों के शरीर बनाए, पशुओं के शरीर बनाए, पक्षियों के शरीर बनाए, कीट पतंग आदि अनेक प्रकार के शरीरों का भगवान ने निर्माण कर दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने ये स्थूल सृष्टि की संरचना की। इस स्थूल सृष्टि में अब जितने प्रकार के शरीर, जितने प्रकार के पदार्थ, सब ईश्वर ने बना दिए जो आवश्यकता है। अब इसी स्थूल सृष्टि में एक ईश्वरीय सृष्टि हुई और दूसरी जीव सृष्टि हुई। ये सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि है। ईश्वरीय सृष्टि को विकृत करके, रूपांतरित करके जीव ने कुछ पदार्थ अपने आप बनाए। ईश्वर ने गेहूं बनाया, हमने रोटी बनाई। ईश्वर ने तो गेहूं बना के दिया प्राकृतिक रूप में, उस गेहूं को पीस करके रोटी हमने बनाई। भगवान ने आलू बनाया, टमाटर बनाए, मटर बनाए, भिंडी बनाई, अरबी बनाई इत्यादि। हमने उनको उबाल के, पका के, नमक मिर्च हल्दी आदि डाल करके अपने स्वाद के अनुसार खाने योग्य
हमने बना दिया। अब आलू कच्चा नहीं खाया जा सकता, अरबी कच्ची नहीं खाई जाती। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको कच्ची खाई जा सकती है, जैसे लौकी है। हमारे यहाँ लौकी कच्ची नहीं खाई जाती, लेकिन आप अमेरिका में जाएं तो वो लोग कच्ची लौकी खाते हैं। जूस काट कर यहाँ पी जा रही, वो भी कच्ची हो। जूस तो खैर हमारे यहाँ भी प्रचलन में है, वहां पर कच्ची सब्जियां खाने का प्रचलन है। दूसरी क्या है कि वहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर वहां हमारी की तरह सब्जियां नहीं बनाई जाती। जैसे हमारे यहाँ सब्जियां बनती हैं, वो लोग बॉइल्ड, इन चीजों को बॉइल्ड रूप में उबाल करके, क्यों उबालते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तरह तरह की जो सब्जियां बनाते हैं वहां उस तरह का प्रचलन नहीं है। उनके यहाँ हमारे जैसी रोटी भी नहीं होती, वे रोटी भी नहीं खाते। अन्न तो खाते हैं, लेकिन रोटी ऐसे जैसे हमारे यहाँ सिंपल प्रक्रिया है रोटी बनाने की, वो नहीं है। वहां तो ये ब्रेड है, डबल रोटी है, तरह तरह के केक हैं, वो उस तरह की चीजें सबके अपने अपने हिसाब से उन्होंने रूपांतरित की हैं। उनकी डिशेज अलग है, हमारी डिशेज अलग है। उनके यहाँ मीठे का भी प्रचलन नहीं है, जैसे स्वीट डिश है हमारे यहाँ, भाई बर्फी है, रसगुल्ला है, परमल है, पता नहीं कितनी प्रकार की मिठाइयाँ। हमारे यहाँ तो यही गिनती करने वाली है, वहां इस तरह की चीजें भी नहीं है। इससे हमारे को यह भी लगता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भले ही उन लोगों ने बहुत अधिक प्रगति की हो, क्योंकि वो लोग ज्यादातर ठंडे देशों में रहने वाले लोग रहे ज्यादातर, और ठंडे देशों में रहने के कारण वहां पर एक तो उपलब्धता कम रही, दूसरे में लोग वेजिटेरियन भी बहुत कम हुए। तो इसलिए उन्होंने इन चीजों का दोहन नहीं किया, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। ऐसा लगता हो और भाई वहां की कल्चर के बारे में जाने। मेन विषय क्या है कि रूपांतरण है। किसी ने अनाज को किसी रूप में रूपांतरित करके खा लिया, किसी ने किसी रूप में रूपांतरित करके खा लिया। हमने रोटी के रूप में रूपांतरित कर लिया, उन्होंने ब्रेड के रूप में, डबल रोटी के रूप में, केक, पता नहीं क्या क्या अलग अलग, रस के रूप में। अब ये रस का भी बहुत प्रचलन है, बिस्किट का बहुत प्रचलन है। तो ये अन्न का रूपांतरण ही तो है, अन्न में उन्होंने मीठा मिलाया तो बिस्किट बन गए। तो इस तरह से रूपांतरित करके अनाज को, सब्जियों को अलग अलग तरह से उपयोग में ले आना, ये जीव सृष्टि है। अब ईश्वर ने तो ये धरती बना दी। अब इस धरती को खोद करके मिट्टी से ईंटें बनाना, ईंटों को चिन चिन के मकान बना देना, ये जीव सृष्टि है। तो भाव कहने के ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, ये दो प्रकार की स्थूल सृष्टि है इस ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। इसके बाद कहते हुए ब्रह्मांड तो बन गए। हम यहां संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, विचार सागर में कहते हैं पीताम्बर जी इस सृष्टि का। कहते पर भाई बात यह है कि जो माया है ना, कहते इसका निरूपण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस माया का निरूपण करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कहते जो है नहीं, बिना हुए इतना सब कुछ, कितना विस्तार, अनंत। तो कहते हैं इसलिए हम संक्षेप में कह रहे हैं, माया के कार्य का विस्तार से निरूपण तो कोटि ब्रह्मा की उम्र में भी, एक ब्रह्मा की उम्र नहीं,
कोटि ब्रह्मा और उनकी आयु आपको मिल जाए तो भी मायाकृत पदार्थों के निरूपण का अंत होवे नहीं। ये तो स्वप्न के संसार की भांति है। अच्छा एक बात बताओ, मन है, मन के संकल्प का विनाश, मन के संकल्पों का विनाश होवे क्या? भाई भगाइयो जरा सा, ऐसे ये ऐसा आके जम जाता है, मेरे को यहां से हटाना ही पड़ेगा। मन के संकल्प कितने हैं, गिन सकता है कोई? जितनी जिसकी आयु है, प्रतिदिन रात्रि को सोते कितने स्वप्न गढ़ता है ये मन, कोई गिनती कर सकता है क्या? कितने पदार्थों को बना देता है ये मन, कितने सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, पेड़, पर्वत, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, कर सकता है कोई गणना? कितने प्रकार के प्राणी हैं, इसकी गणना तो मुश्किल है। एक जरा सा बैठो, उसमें से करोड़ों चींटियां निकल आती हैं। बरसात में कहीं पर एक मीठे का पीस रख दिया जाए खुले में, कर सकता है कोई चींटियों की गिनना कितनी आती है? ऐसी लाइन लगे के आती है, कहां से आती है, कहां गंध, करो भाई गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए कहते हैं माया के कितने कार्य हैं, माया क्या क्या करती है, इसकी गणना तो भाई कोई नहीं कर सकता, अनंत है। इसलिए कहते हैं कि हमने थोड़े में निरूपण किया। अब कहते हैं भाई हमारा निरूपण से विशेष तात्पर्य नहीं, हमारा तो इससे पिंड छुटाने से तात्पर्य है। ये जो ब्रह्मांड बना है, ये जो आपको चिपका पड़ा है, ब्रह्मांड चिपका पड़ा है, कहने लगे हमें तो आपका पिंड इससे छुटाना। कहते हैं अब हम उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपका पिंड इससे कैसे छूटे, और उसका तरीका है अपने आप का विवेक, आत्म विवेक। आत्म विवेक से ही इससे पिंड छूट सकता है। तो अब आत्म विवेक की प्रक्रिया कल से प्रारंभ की जाएगी, और कल रविवार है तो कल को थोड़ा सा समय जल्दी रख लेते हैं, क्योंकि और दिन तो जल्दी आने में असमर्थता रहती है? क्योंकि आजकल सर्दी भी भाई बहुत हो रही है, तो इसलिए कल को थोड़े दिन तो कल को क्या समय रखें बताओ? 5 बजे बताओ जी, सब बताओ जैसे कहो।